तैयार रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय फ्रांस दौरा सोमवार से शुरू हो रहा है। द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार मिलने की उम्मीद के साथ साथ यह दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। इसमें अमेरिका और चीन समेत करीब 90 देशों के नेता AI के नवाचार और विकास के साथ AI के गलत इस्तेमाल के खतरों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के चैट GPT और चीन के डीप सीक जैसे AI टूल्स को लेकर भारत समेत कई देश कड़े कदम उठा रहे हैं। भारतीय वित्त मंत्रालय ने अपने विभागों में इन टूल्स के इस्तेमाल पर यह कहकर रोक लगा दी कि इनसे गोपनीय डेटा लीक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान भी सुरक्षा का हवाला देकर डीप सीक पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। AI टूल्स के खिलाफ विभिन्न देशों की मोर्चाबंदी को लेकर फ्रांस के शिखर सम्मेलन में ऐसी वैश्विक रणनीति पर चर्चा हो सकती है जो सुरक्षा चिंताओं को दूर करे। इसमें दो राय नहीं कि AI टूल्स ने दुनिया में तकनीकी तरक्की की नई जमीन तैयार कर दी है। इनसे लेखन और अनुवाद जैसे काम आसान हो गए हैं। इनके सकारात्मक इस्तेमाल से दुनिया का कायाकल्प हो सकता है। संभावनाओं से भरपूर किसी तकनीक को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उसके उन पहलुओं का निराकरण होना चाहिए जिनसे खतरे का अंदेशा हो। इतिहास गवाह है कि जो देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बाजार और बदलाव के साथ कदम नहीं मिला सके, विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों के उदाहरण सामने हैं। AI की अथाह शक्ति को देखते हुए भारत इसकी वैश्विक दौड़ में मजबूती से शामिल हो रहा है। PM कह चुके हैं कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का ग्लोबल हब बनने की क्षमता रखता है। चैट GPT और डीप सीक की तरह भारत खुद का फाउंडेशन AI मॉडल बनाने की तैयारी में जुटा है। इसे भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। फ्रांस शिखर सम्मेलन में सहयोगी देशों के साथ इस मॉडल पर भी चर्चा के आसार हैं। सम्मेलन में AI के संचालन परिचालन के लिए वैश्विक संगठन बनाने पर भी विचार होना चाहिए। AI टूल्स के गलत इस्तेमाल के बढ़ते खतरे के कारण इस तरह का संगठन जरूरी हो गया है जो सभी देशों के सुरक्षा हितों का ध्यान रखे। नेतृत्व का अर्थ मात्र कार्यों को पूर्ण करना या नए लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ दूसरों को प्रेरित करना, साहसिक निर्णय लेना और ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो समस्त जनों के लिए लाभकारी हो। नेतृत्व के मूल में बड़े लक्ष्य स्थापित करने, सीमाओं से पार स्वप्न देखने की क्षमता और उन सपनों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अनुशासन का संयोजन है। सच्चे और सफल लीडर हाल में प्रस्तुत होने वाली चुनौतियों से परे सोचने से भयभीत नहीं होते। वे सदा दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं
और स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपनी टीमों का मार्गदर्शन करते हैं। विराम। प्रभावी रूप से नेतृत्व करने के लिए एक लीडर को स्वयं से निरंतर यह प्रश्न पूछना चाहिए कि इस निर्णय का न केवल आज बल्कि आने वाले वर्षों में क्या प्रभाव पड़ेगा। विराम। ईमानदारी की भावना इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल टीमों के भीतर बल्कि पूरे संगठन में विश्वास और सम्मान का निर्माण करती है। विराम। एक ईमानदार और पारदर्शी लीडर एक ऐसा माहौल बनाता है जो दूसरों को जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विराम। ईमानदारी का अर्थ हर स्थिति में अपने सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहना है, भले ही यह असुविधाजनक या अलोकप्रिय हो। विराम। उदाहरण के लिए गलती स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन यह शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है और जिम्मेदारी से नेतृत्व करने की आपकी क्षमता में आत्मविश्वास जगा सकता है। विराम। ईमानदारी को अपनाने वाले लीडर विश्वास और सहयोग को प्रेरित करते हैं। विराम। पैरा। इसी प्रकार सहानुभूति नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। विराम। अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और उनकी जरूरतों को पूरा करने की एक लीडर की क्षमता समावेशिता और प्रेरणा की संस्कृति को बढ़ावा देती है। विराम। उत्कृष्टता को अपनाने वाले लीडर निरंतर कुछ नया सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विराम। इससे उनके अधीनस्थ अनुकूलनशील और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बने रहते हैं। विराम। नेतृत्व का असली अर्थ ही है स्वयं से बड़ा कुछ बनाने की क्षमता। विराम। यह प्रगति और स्थिरता के एक बड़े दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए दूसरों को बढ़ने और सफल होने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। विराम। ऐसे लीडर अपने कार्यकाल से परे सोचते हैं और ऐसी प्रणाली, प्रक्रियाएं और संस्कृतियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक कार्यान्वित होती हैं। विराम। JRD टाटा ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक प्रगति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से इन्हीं सिद्धांतों का उदाहरण दिया। विराम। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह देश के सबसे सम्मानित समूहों में से एक के रूप में विस्तारित हुआ। विराम। पैरा। ब्लॉक स्तर पर उच्च स्तरीय अस्पताल का गठन किया जाए जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करें। विराम। सभी प्रकार की जांच व मशीन उपलब्ध हों ताकि क्षेत्र को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सके। विराम। आपातकाल की स्थिति में भी इन चिकित्सकों के पास पहुंचना सुलभ रहे। विराम।